यस, लास्ट टाइम हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। वो उनमें पहला फॉर्मूला जो आज हम सबसे पहले यूज़ करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर देखो, सबसे पहले ये हमें सेक्टर बना दिया हमने। एक सर्कल के अंदर ये सेक्टर होता है। सेक्टर आपको हमने पहले बताया था कि एक ऐसा रीजन, तो ऐसा रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क से घिरा हुआ है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। अब हमें इसी का एरिया निकालना है। हमें रेडियस मालूम है, थीटा मालूम है, हमें बस दो चीज चाहिए, थीटा और रेडियस। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर। अब आर आ गया, थीटा आ गया, आर भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, दोनों को पुट कर दो, पाई पुट कर दिया, आर 6 × 6 हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया, अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल हो गया, इसको से मल्टीप्लाई किया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और हमें एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट का। ये इसका फॉर्मूला बता चुके हैं पहले आपको। तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकालते हैं। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 पाई आर, ये इससे कैंसिल हो गया 1 से। ठीक है, ये 7 + 7/2 हो गया, तो रेडियस कितना हो गया हमारा, 7/2। अब आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट, इसका एरिया। अब ये वाला पार्ट जो है एक सर्कल का चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट, 1/4, क्वार्टर बोलते हैं इसको, 1/4 पार्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, और फिर से आपको बता रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई पुट कर दिया, और आर हमारा है 7/2। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो, 7 से 7, 2 से 11। ठीक है, तो आंसर आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखो, या फिर डिवाइड कर सकते हो, 8 × 9 = 72, 5 बचेगा, 8 × 6 = 48। ठीक है, 2 बच गया, 8 × 2 = 8 × 5। आप डिवाइड करो या ना करो, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ये भी आंसर ठीक है, और ये भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट, the length of the minute hand of a clock। एक क्लॉक का मिनट हैंड आपको पता है कौन सा होता है, जो सुई मिनट वाली होती है वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, आर वाली सुई छोटी होती है, हम बड़ी सुई की बात करेंगे, छोटी सुई हम नहीं लेते। ठीक है, यहाँ 12 बजा देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, बीच में 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये 7 और ये 8, 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11। ठीक है, 12 हो गया। तो
5 मिनट में, कहता है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस बन गया सर्कल का, क्योंकि ये सुई इस तरह से ही घूमनी है, ठीक है, पूरा चक्कर लगाती है ना, तो सर्कुलर एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, वॉल क्लॉक। अब इसका रेडियस बता दिया आपको। आपको क्या चीज फाइंड करनी है, स्टेटमेंट को ध्यान से आप देखते रहो, साथ साथ रीड करते रहो। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 12 से लेकर 12:05 तक कितने मिनट हो गए, 12:05। तो ये आपको पता लग गया कि ये बन गया एक सेक्टर। अब इसका एरिया निकालना चाहते हैं, हमें क्या चीज नहीं पता, थीटा, तो थीटा निकालना पड़ेगा। रेडियस आपको पता है, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रेडियस पता है, तो क्या चीज निकालनी होगी, थीटा। आपको पता है जब 12 के जब 1 बजेंगे तो कितना एंगल बनेगा, कितना टाइम कवर करेगा, 60 मिनट करेगा और एंगल बनाएगा 360 कंप्लीट एंगल। यहां से शुरू किया और पूरा यहां तक, ठीक है ना। तो ये वही लाइन हम लिखते हैं कि एंगल डिस्क्राइब्ड, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, एंगल डिस्क्राइब्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर कितना एंगल बना, 360 का। पर हमें क्या निकालना है, 5 मिनट में कितना एंगल बने, कम ही बनेगा। तो 360 अपॉन ये हमेशा नीचे आता है और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब एंगल मिल गया। अब लाइन क्या लिखोगे, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एंगल, कितना एरिया कवर किया, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना एंगल बनाया, कितना एरिया कवर किया। एंगल तो पता लग गया आपको 30 डिग्री का है, तो एरिया कितना कवर हुआ वो आपको फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू हो गई 14, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 टू द 14, 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1 2, ठीक है। और कुछ कटता है तो वो भी काट सकते हो आप। 2 से 6 पे काट दिया, 2 से 3 पे काट दिया 11, तो इसका मतलब जो आंसर आपका आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो कोई भी आपको जो फॉर्मूला आएगा, हम लोग फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 12.1 के एंड में, हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। आप वहां से वीडियो के एंड में देख सकते हो, वहां से आपको फॉर्मूले पता लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल बना दिया, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में कोड, अब कोड हमारा है सब, ये समझो कोड है, ठीक है। कोड आपको पता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे आप लेते हो दैट इज कॉल्ड अ कोड। और ये हमारा सेंटर ज्वाइन किया, एंगल बनाया इसने 90 डिग्री का, ठीक है। और रेडियस आपको पता है 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको क्या चीज फाइंड करनी है, 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से रीड करूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट आपको पहले बता चुके हैं, सेगमेंट क्या होता है, एक कोड जो सर्कल को 2
पार्ट में डिवाइड करें, ये छोटा पार्ट है, माइनर ऊपर वाला मेजर पार्ट है, ठीक है। आर मालूम है, थीटा मालूम है, नो बस सीधा आंसर निकालूंगा। पहला पार्ट सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नेम OACB, ये हमारा बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू है 10, ठीक हो गया। थीटा हो गया 90, अपॉन में क्या आ जाएगा 360, डेसिमल को हटाते हो तो अपॉन 100 बन जाता है। ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 2 जा ये 157, डिवाइड करोगे 7 2 7 जा 8 14, 2 8 जा 16 एंड 5 आ गया। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हमारा कौन सा है, राइट ट्रायंगल है तो अंडरस्टूड है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस भी 10 और हाइट भी 10, तो 10 10 जा 100, 100 का हाफ होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस माइनस कर दो, आपका पहला आंसर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबसे पहला पार्ट आपका यही है, एरिया ऑफ, ये सेक्टर नहीं आएगा, माइनर सेगमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है दूसरा पार्ट, वो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नॉट सेगमेंट, सेक्टर। सेक्टर आपने एक ये देखा, एक सेक्टर माना ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, उसका एरिया फॉर्मूला सेम रहेगा, नो चेंज, बट आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। मेजर सेक्टर एंगल, जो मेजर सेक्टर है उसका एंगल क्या होगा, 360 में से 90 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 270, ठीक है। अब देखो चेक कर लो, 270 ही आता है। फिर से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जो मेजर सेक्टर है, ठीक है, आपको एंगल तो पता लग ही गया, फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई पुट कर दिया, रेडियस वही रहना है 10 इंटू 10, थीटा 270 अपॉन में 360। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल जब आप हटाओगे तो क्या आएगा, ये अपॉन में 100 बन गया, तो 10 इंटू 10 ये हो गया हमारा 270 अपॉन में 360, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9 से काटा, 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा, ये हो गया 157। बस आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है उसको 3 से 2 से, तो ये हो जाएगा 471 अपॉन 235 अपॉन 3 अपॉन, ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये आंसर चेक कर सकते हो कि क्या हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, yes 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 5.
नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन आप साथ साथ स्टेटमेंट रीड करते रहो, आपको मालूम हो जाए किससे क्या चीज फाइंड करनी है। अब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस आपको मालूम है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेक्टर पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ये हमारा हो गया, ये देखो आप, रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसके बाद आपको क्या चीज फाइंड करनी, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली आर्क की लेंथ। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको हम बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21, थीटा 60 अपॉन 180। 0 से 0, 7 3 जा 6 3 जा, 3 से 3 कैंसल। पहला आंसर देखो कितना सिंपल हो गया, 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। ये हमारा पूरा सेक्टर ही है, ये वाला, ठीक है। 2 रेडियस और 1 आर्क, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, क्योंकि आर थीटा दोनों मालूम है तो हम ये निकाल सकते हैं, वेरी इजी। फॉर्मूला कई बार यूज कर चुके हो। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर की वैल्यू 21, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में कितना हो गया 360। 0 से 0 कैंसल, 7 3 जा 21, 3 से इसको कैंसिल किया 1 2 से, ठीक है। और ये 3 2 जा 3 4 जा, 2 से ये कैंसिल किया, 2 से ये कैंसिल किया, ठीक है। 11 11 ये हो गया 32 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ यू कैन से सेक्टर। अब तीसरी चीज आती है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो थर्ड पार्ट सेगमेंट, वही जो आपको बताया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, √3/4 साइड्स क्या, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो √3 की वैल्यू आपको नहीं पता, एज सच रहेगी। ए हमारा रेडियस हो गया, साइड हो गई 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस आपको इसमें से सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, दैट विल बी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका एरिया आपका ये आ जाएगा 231 में से 441/4 √3 माइनस किया, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।